इंडिया में 2011 सेंसस जब हुआ था तब हमें पता चला था कि 26.8 मिलियन लोगों को डिसेबिलिटीज़ हैं। उन 26.8 मिलियन से हमें आज तक नहीं पता है कि उस पूल में से कितने लोगों को जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, क्योंकि 2021 में जो दोबारा सेंसस होना था वो डिले हो गया है, वो आज तक नहीं हुआ है। क्या आपको पता है कि 5,000 से 7,000 जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो कि एक्चुअली पूरे वर्ल्ड में डायग्नोस हो चुके हैं। ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स तब होते हैं जब एक भी पेरेंट का कोई जीन भी इम्पैक्टेड होता है या खराब होता है। सो हर पेरेंट के पास हर जीन की दो दो कॉपी होती हैं, और अगर एक पेरेंट की एक कॉपी भी खराब होती है तो बहुत चांसेस हैं कि उनके बच्चे को वो जेनेटिक डिसेबिलिटी हो सकती है, जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स फेटल नहीं होते हैं, मतलब उसमें जान नहीं जाती है, बट कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स बहुत फेटल भी हो सकते हैं, मतलब उसमें जान भी जा सकती है। बट हमारी गवर्नमेंट ने आज तक इसके बारे में कुछ भी नहीं किया है। अगर मैं सिर्फ अपनी बात करती हूँ, मुझे LGMD है जो कि उन 5,000 से 7,000 जेनेटिक डिसऑर्डर्स में से सिर्फ एक डिसऑर्डर है, और LGMD लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रोफी के भी 30 से ज़्यादा सब टाइप्स हैं। बट हमारे पास एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, एक वेबसाइट नहीं है, एक ऐप नहीं है, एक डायरेक्ट हॉटलाइन नहीं है हमारे पास जहाँ पे हम फ़ोन करके या हम जाके इंटरनेट पे चेक कर सकें कि हम कहाँ पे टेस्टिंग करवा सकते हैं। कितने तो लाखों लोग हैं जिनकी टेस्टिंग तक के लिए उनको दर बदर भटकना पड़ता है, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर तक जाना पड़ता है। फिर उसके बाद अगर टेस्टिंग हो भी जाती है तो कोई एक नेशनल पेशेंट रजिस्ट्री नहीं है LGMD के पेशेंट्स के लिए, जिससे कि उनको पता चल सके कि अगर कोई रिसर्च हो रही है तो हम उसमें एनरोल कर सकते हैं, उसमें क्लिनिकल ट्रायल के लिए जा सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास कोई एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है जहाँ पे हमें पता लग सके कि कोई रिसर्च हो रही है, कहाँ पे हो रही है, उसका क्या सक्सेस रेट है, उसकी वजह से कोई दवाई आ सकती है फ्यूचर में कि नहीं। मैंने कितने लोगों से बात करी है और 20-25 साल से लोग इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी 2-2 जनरेशन्स आ चुकी हैं। कई लोगों के तो बच्चे और उनके पोते पोतियां तक इम्पैक्टेड हैं LGMD से। आज तक हमारे पास एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है इन रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स और उनके सब टाइप्स के बारे में। जब तक हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन कहीं एक जगह पे नहीं होगी तो हम अपनी फ्यूचर बच्चों को, अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को इम्पैक्ट होने से कैसे रोक पाएंगे। मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि अगर हम पहला स्टेप नहीं उठाएंगे तो हम इन रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स को कैसे रोक पाएंगे।